अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो है केमिस्ट्री में इंग्लिश ग्रामर को क्यों देख रहे हैं। तो बेसिकली हम जो है वो आज इंग्लिश की बेसिक रूल और ग्रामर इसकी देखेंगे। तो और ग्रामर को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स यूट्यूब पे सर्च किए होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैंने खुद भी किए हैं, मुझे भी नहीं मिले। तो इसी वजह से मैंने जो है वो डायरेक्ट टेंसेस की बजाय आपको बुनियादी जो बेसिक बातें हैं इंग्लिश ग्रामर की वो यहाँ पे करवाई हैं, ताकि आपको जो है वो बेसिक पहले चीज़ें पता चले, फिर आप जो है वो केमिस्ट्री की तरह यानी बेसिक चीज़ें समझने के बाद फिर आप डायरेक्ट टेंसेस पे जाएं। तो अगर आप पहले ही टेंसेस स्टार्ट कर देंगे करना तो आपको वो कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक जो ग्रामर के रूल्स है वो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो जैसे बचपन में ऊपर से गुजर जाती हैं चीज़ें, समझ नहीं आती, तो जैसे टाइम के साथ साथ आप बड़े होते हैं इसी तरह आपको समझ चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं भी यही आपसे कह रही हूँ कि अब जो है आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, यानी बेसिक बच्चों को चीज़ें नहीं आती होती। तो अगर आपको ये बेसिक रूल्स और ये सारी चीज़ें ग्रामर की जो चीज़ें होती हैं बेसिक जो होती हैं वो अगर आप सीख लेते हैं, अगर आपको आती होंगी, तो इंशाल्लाह आप जो है वो टेंसेस ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। तो हम जो है वो आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो क्या क्या चीज़ें आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में आप खुद से टेंसेस जो है वो जैसे फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट के खुद से अगर आपको टेस्ट में दिया जाता है तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। और फिर भी जो है वो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चीज़ें होती हैं वो उनको यानी कि आसानी से लेकर चलना चाहिए। क्या मतलब है इसका कि अगर आप इजी वे से पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब आप जो है वो आसान स्टेप्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3, अगर आप बेसिक स्टार्ट से बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं यानी बेसिक चीज़ों से, तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो बॉटम से डाउन जो है वो ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियोस होंगी ये आप पूरी देखिएगा, और इस वजह से मैंने आज जो है वो ग्रामर के बेसिक रूल आपको सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने इसके लिए, आपको पता है ना हमारे जो पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो केमिस्ट्री की तरह, यानी केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश भी मुश्किल लगती है और वो सीखना भी चाहते हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने क्लासेस लेते हैं, जैसे कोर्सेज करते हैं, इंग्लिश के कोर्सेज करते हैं, लेक्चर्स भी लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि टेंसेस आ जाए, हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको जब बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती, इंग्लिश की ग्रामर का पता ही नहीं होता, तो वो टेंस डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो सबसे चीज़ बेसिक जो है वो ग्रामर रूल, यानी कि बेसिक बुनियादी ग्रामर के रूल, आपको असूल कुछ होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो हम इंट्रोडक्शन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आपको जो है वो 1 बाय 1 में उर्दू के साथ एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको बाद में ज़्यादा फ़ायदा देगी। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है वो फ्रेज आती है। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होती है? जिसके अंदर हमें मुकम्मल तौर पर जो फिक्रा है उसकी समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑन द टेबल इन द बुक, यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा कि क्या टेबल पे पड़ा हुआ है और बुक में क्या है। इसका यही मतलब है कि ये अगर ये बगैर किसी मतलब की यानी सेंस नहीं दे रहा तो ये किस टर्म में आती है, हम इसको फ्रेज की टर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस। अब टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस है। जो टेंसेस होते हैं वो जमाने को जाहिर करते हैं, यानी उसके अंदर हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या होता है? एक मजमुआ होता है अल्फाजों का, दैट मेक, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर हमें मुकम्मल तौर पर फिक्रे की समझ आ जाती है। ठीक है, ये ऐसे फिक्रात होते हैं जो कि लफ्जों के मजमूए से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे लफ्ज आएंगे और आपस में मिल जाएंगे जो हमें एक मुकम्मल तौर पर एक जुमला बता देंगे और हमें एक मुकम्मल सेंस दे देंगे, यानी समझ दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आई लाइक मैंगोज। अब देखें आई भी है, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। सारी जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आई लाइक मैंगोज, मुझे क्या, मैं मैंगोज पसंद करता हूँ। अली गोज टू स्कूल, देखिए यहाँ पर अली क्या है?
हमारे पास सब्जेक्ट है, गोज हमारे पास वर्ब है और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। जिस फिक्रे में, जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सारी चीजें आ जाए वो हमारे पास सेंटेंस होता है। और वो क्या करता है, वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, यानी उसके अंदर हमें एक मुकम्मल फिक्रा होता है और उसके अंदर हम पूरी बात समझ सकते हैं। और फ्रेज इसके इनवर्स है। फ्रेज में क्या होता है कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, सिर्फ क्या होता है कि कुछ जो है वो प्रीपोजिशंस के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ वो लगी होती हैं, जैसे ये प्रीपोजिशंस होती हैं। और ये हमारे पास ऑन द टेबल, इन द बुक, यानी कि इसकी हमें समझ नहीं आ रही होती। अगर इससे पहले कुछ हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके इनवर्स ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास और सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, अब सेंटेंस और फ्रेज के बाद हमारे जो नेक्स्ट है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों की हम एग्जाम देखेंगे बाय मीनिंग्स, मायने के लिहाज से। तो सबसे पहले जो है वो असर्टिव है। उसका क्या मतलब होता है कि बयान करना। जब हम किसी चीज को बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर मेक अ स्टेटमेंट एज माय नेम इज जोहा। जब आप अपने आप को या किसी भी चीज को बयान करते हैं तो वो किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब जो इंट्रोगेटिव है इसको लोग इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि सवालिया, यानी कि जब किसी सेंटेंस के अंदर सवाल हो रहा हो किसी चीज से, या क्वेश्चन अगर आपको आता है तो किसी के बारे में सवाल करना इसका मतलब है। ऐसे फिक्रात, ऐसे जुमले जिसके अंदर कोई सवाल मौजूद हो तो वो किस टाइप में आते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है, मेक अ क्वेश्चन एज, इसके अंदर क्या होता है कि सवाल होता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, या व्हाट इज योर, वेयर इज योर बुक, व्हाट इज योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम क्या है। आपकी जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो किस टर्म में आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है कि हुक्मिया, यानी कि किसी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर किसी को हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए। जैसे कि इसका मतलब यही होगा कि हुक्मिया यानी जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस अ कमांड एज, अगर टीचर कहता है ओपन योर बुक, अपनी बुक ओपन करें, तो हम हमारे पास वो जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव यानी कि हुक्मिया, उसके अंदर हुक्म दिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हैरानगी का इजहार किया जाए, यानी कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज, यानी कि इसके अंदर हम अपने एहसासात को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम, ये क्या ही एक खूबसूरत पोएम है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कि अगर किसी, इसमें से आप लोगों ने जो है मायने के लिहाज से काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस हमने कहा था ऐसा जुमला होता है जो अल्फाजों का मजमूआ होता है और मुकम्मल तौर पर सेंस देता है, जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर समझ आती है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम हमने देखी अभी, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सिंपली आपने यहाँ पर बयान करना है। इंट्रोगेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर हम सवाल करते हैं, सवालिया जो फिक्रात होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इंपेरेटिव होते हैं, उसके अंदर हुक्म दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर इजहार किया जाता है हैरानगी का। अब जो है हमारा फिफ्थ और लास्ट जो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय मीनिंग के लिहाज से लास्ट हमारा जो है सेंटेंस वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर मनफी का इजहार किया हो, यानी कि इसके अंदर नफी का इजहार हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर नॉट आता है किसी भी टेंस के अंदर, आपने उस समझ जाना है कि ऐसे सेंटेंसेस हैं ये कौन से जिसके अंदर नेगेटिव है, तो ये इसके अंदर नॉट लाजमी आएगा। अगर नॉट का वर्ड यूज नहीं हो रहा तो ये सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एज, इसके अंदर क्या होता है कि नफी के जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली डज नॉट ईट मैंगोज, अली क्या करता है कि आम नहीं खाता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
लेकिन अभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव के अंदर हमने ये बेसिक यही चीज़ देखी है कि इसके अंदर नॉट लाजमी है। अगर नॉट नहीं आता तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, अगर नॉट आता है तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो अली डज नॉट ईट मैंगोज, अली मैंगोज नहीं खाता, अली आम नहीं खाता। डू नॉट टेल अ लाई, देखिए यहाँ पर भी नॉट आ गया है। इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ये जुमला भी नेगेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो दोनों हैं या जो भी फिक्रे हैं जिनके अंदर नॉट आता है तो वो क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अभी आपको मैं सिंपली बताती हूँ कि हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय मीनिंग 5 देखे थे, हम इसके 5 सेंटेंसेस देखे थे, जिसमें हमने जो थे असर्टिव यानी कि उसके अंदर बयान करते, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आप लोगों ने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंशाल्लाह टेंसेस में भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। वो जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की जब टेंस करेंगे ना, और जो है हमारे पास उसके अंदर आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपसे कहा था कि ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, यानी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेगेटिव बेसिकली हमने इसको कहा क्यों है। नेगेटिव तभी बनेगा अगर इसके अंदर नॉट आएगा। अगर नॉट को हम कैंसिल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, देन हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। नेगेटिव की ये कंडीशन है कि उसके अंदर नॉट लाजमी आना चाहिए। थैंक यू।